नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। मार्केट में साइजेबल करेक्शन हो चुका है। ऐसे में दोस्तों हमें उन स्टॉक से फोकस रखना चाहिए जो कि अभी करेक्ट तो हो ही चुके हैं, साथ में आने वाले समय में एक अच्छा खासा ग्रोथ भी हमको शो कर सकते हैं। स्टॉक्स के नाम के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि किस प्रकार से इंडिया में डिपॉजिटरी अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, मतलब कितने सारे लोग इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। स्टॉक मार्केट में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप जनवरी 2019 से जनवरी 2021 के डेटा को कंपेयर करेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा साइजेबल इंक्रीज दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें क्या यह ट्रेंड सैचुरेट हो गया है, तो दोस्तों अगर आप अभी देखें तो इसका ट्रेंड पॉजिटिव ही चल रहा है। जून 2021 तक का डेटा है जो कि बताता है मार्केट में मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंप्रूव हो गई है। और दोस्तों उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है एफडी से गिरते हुए रिटर्न्स और फाइनेंशियल लिटरेसी का इंडिया में इंप्रूवमेंट। भाई कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, कितने सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहे हैं। हम लोग भी उसमें कुछ छोटा सा पार्ट निभा रहे हैं। तो दोस्तों इससे क्या हो रहा है? इससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। तो दोस्तों चूंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंप्रूव होती चली जाएगी, ऐसे में दोस्तों इस सेक्टर को टैप करना बनता है। दोस्तों टैप करना इसलिए भी बनता है क्योंकि सिर्फ पिछले 4 महीने का अगर हम डेटा खंगालें तो हमें पता चलता है 2.4 मिलियन न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स हैव कम इन, जो कि स्टॉक मार्केट में एजुकेशन करके, सीख करके, यूट्यूब के वीडियोस देख करके या फिर अपना सेल्फ एजुकेशन करके किसी न किसी प्रकार से अपने इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इंप्रूव कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस मार्केट में, इस प्रकार के सेक्टर में हमें निवेश करना 110% बनता है। ऐसे में दोस्तों कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें कि हमें निवेश करना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो टॉप स्टॉक्स जिसमें कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उनमें आपको मंथली, जैसे कि इसमें मंथली इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, मेरे हिसाब से आपको उसमें मंथली एसआईपी फॉर्म में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टॉक जो कि कहा जा सकता है कि बाप ऑफ दिस इंडस्ट्री, वी कैन कॉल दिस स्टॉक एज द बाप ऑफ दिस कंप्लीट इंडस्ट्री। दोस्तों स्टॉक के कुछ की मैट्रिक्स के बारे में अगर बातचीत करें, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 41.41 जो कि सेक्टर से थोड़ा सा ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड सेक्टर से ज्यादा बेहतर है। सेक्टर की जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.57%, लेकिन ये स्टॉक 1% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड दे रहा है। इसी कारण दोस्तों ये मेरे पैरामीटर में खरा उतरता है। डेट फ्री स्टॉक है, कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ स्टॉक का नाम है बीएसई। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने 49% के रिटर्न्स दिए। स्टॉक ऑलरेडी काफी ज्यादा जंप कर चुका है, लेकिन दोस्तों इस स्टॉक को आपको गिरावट पे बाय करना चाहिए। यू शुड नॉट मिस दिस स्टॉक ऑन डिप्स। अगर बात करें पिछले 1 साल में कितना भाग चुका है, दोस्तों पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक, हर एक ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक 100% के ज्यादा के रिटर्न दे चुका है। तो ये स्टॉक भी अछूता नहीं है। 156% के रिटर्न दे चुका है, जबकि सेक्टर ने दिए 56% के रिटर्न। दोस्तों इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बनता है ऑन डिप्स, क्योंकि यहां से इस स्टॉक की ग्रोथ स्टोरी अभी भी बाकी है। दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ रही थी। बेसिकली वीकनेस नहीं थी, प्रॉफिट बुकिंग थी। अगर इसमें स्टॉक में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये स्टॉक अगर 1200 के आसपास अगर आपको मिल जाता है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड रिमेन इन्वेस्टेड। दोस्तों मार्केट में काफी सारे आईपीओ आते हैं, काफी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। दोस्तों एक्सचेंज में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये वो एक्सचेंज है जो कि इंडिया का बड़ा एक्सचेंज तो है ही, इसमें काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज के होते रहते हैं, जिसके चलते इनको एक रेगुलर इनकम जनरेट होती है। आईपीओ, सो मेनी कंपनीज गेटिंग लिस्टेड, सो मेनी, इसके अलावा इनकी कंपनीज वेबसाइट ऐड, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी अर्निंग मॉड्यूल, सो मेनी अर्निंग चैनल्स आर देयर फॉर दिस कंपनी, दिस डेट फ्री कंपनी। सो दोस्तों इस स्टॉक को डिप्स पे बाय करके और होल्ड करना बनता है। दोस्तों सेकंड स्टॉक विच आई हैव चोजन फॉर यू इज अगेन अ डेट फ्री स्टॉक, जिसमें कि प्रोमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। 1% से ऊपर की शानदार डिविडेंड यील्ड है। सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.36 से आपको थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। दोस्तों जो चीज अच्छी होगी उसमें आपको कुछ पैसे, चंद 4 पैसे आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। प्रीमियम पे वो चीज मिलेगी, सस्ती नहीं मिलेगी। अगर आप सेक्टर की डिविडेंड यील्ड देखें 0.57%, उससे 3 गुना ज्यादा डिविडेंड दे रहा है। डेट फ्री कंपनी का स्टॉक है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एमसीएक्स के बारे में। सेक्टर ने दिए हैं 1.5% के रिटर्न्स, एमसीएक्स ने पिछले 1 महीने में दिए हैं ऑलमोस्ट 15% के रिटर्न्स। अगर पिछले 1 साल के बारे में बात करें, स्टॉक ने ज्यादा रनअप नहीं दिखाया है। रिसेंटली ही इसमें मूवमेंट शुरू हुआ है। अगर सेक्टर के बारे में बात करें 56% के रिटर्न्स हैं, एमसीएक्स के रिटर्न्स है 19%, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में होल्ड करना बनता है।
दोस्तों अगर आप डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हैं इस स्टॉक की तो फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट टू एनालाइज। फिलहाल दोस्तों अगर बात करें इस स्टॉक के एक महीने एक साल के पैटर्न के बारे में बातचीत करें तो फिलहाल इस स्टॉक में हम लोग अक्टूबर से लेकर के अभी तक का जो चार्ट देख रहे हैं ये स्टॉक कंसोलिडेशन के दौर में गुजर रहा है और रिसेंटली ही इसमें अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। अगर आप चाहें स्टॉक को बाय कर सकते हैं। स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है अराउंड 1900 का वो भी अभी ब्रेक नहीं हुआ दोस्तों। इस समय मेरे हिसाब से स्टॉक एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। In case if you want to buy this stock is worth buying at 1700 price range at this moment also। दोस्तों स्टॉक आप किसी भी ब्रोकिंग कंपनी से खरीदें, चाहे आप एंजल ब्रोकिंग के थ्रू खरीदें, चाहे आप ज़ेरोधा के थ्रू खोलें। ज़ेरोधा के थ्रू अगर आप अकाउंट खोलते हैं जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है तो आपको हमारी तरफ से भी मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ज़ेरोधा में अकाउंट डेफिनेटली खोलें। इसके अलावा किसी भी ब्रोकिंग फर्म से आप अकाउंट खोलते हैं तो वो सारे के सारे स्टॉक्स दो डिपॉजिटरी में जाकर के जमा होते हैं, NSDL एंड CDSL। भाई सिंपल सी चीज़ है, डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकिंग कंपनी के पास नहीं रहते हैं, वो एक तिजोरी में जाके जमा हो जाते हैं जो कि तिजोरी तिजोरी के जो ओनर हैं वो हैं NSDL एंड CDSL। तो दोस्तों NSDL फिलहाल अभी लिस्टेड नहीं है। दूसरा स्टॉक जो कि लिस्टेड है वो है CDSL। अब CDSL दोस्तों बहुत ही जबरदस्त कंपनी का स्टॉक है। 2018 में दोस्तों मैंने स्टॉक रिकमेंड किया था, इसका IPO आया था, तब ये स्टॉक सिर्फ 300 रुपए के प्राइस से मिल रहा था। मैंने अपने काफी सारे फ्रेंड्स को खरीदाया भी था, मैंने खुद भी खरीदा था। उसके बाद स्टॉक में गिरावट भी आई, लेकिन दोस्तों जिन जिन लोगों ने स्टॉक को होल्ड करके रखा है वो लोग आज मुझे थैंक्स कहना भूलते नहीं है। ये स्टॉक दोस्तों उस समय भी थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा था, आज भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, बल्कि थोड़े से ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है, एब्सोल्युटली डेट फ्री स्टॉक। अगर बात करें कंपनी के डिविडेंड यील्ड की तो सेक्टर की डिविडेंड यील्ड से इसकी डिविडेंड यील्ड ज्यादा ही है, ऑल्दो 1% से कम है, जो कि मेरा पैरामीटर है। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 52% के बंपर रिटर्न्स दिए हैं इन जस्ट पास्ट 1 मंथ। ऐसे में दोस्तों आप कहेंगे ये स्टॉक तो सर भाग चुका है, बिल्कुल भाग चुका है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक को अगर कोई आगे डिप्स आती है और ये अगर आपको थोड़ी सी गिरावट मिलता है, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट बाय टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। पिछले एक साल में दोस्तों स्टॉक ने दिए हैं ऑलमोस्ट 377% के रिटर्न्स, जो कि बताता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होते पिछले एक साल में, तो जहां पर सभी कंपनीज ने 100% के रिटर्न दिए हैं, इस स्टॉक ने आपको 1 लाख को 4,77,000 रुपीज बना करके देता पिछले एक साल में। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि स्टॉक में आपको बताया नहीं गया। सो मेनी टाइम्स व्हेन आई हैव टोल्ड द स्टॉक। कितने लोगों ने CDSL को पहले बाय कर रखा है मेरे कहने पर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्दो इसके चार्ट को देखें तो रिसेंटली इसमें बहुत तेजी से रन अप आने के बाद पिछले ट्रेडिंग सेशन में कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक कहीं आपको 1250 के प्राइस रेंज में मिलता है, इट्स अ ग्रेट बाय टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा सर ये 1200 आएगा कि नहीं आएगा? दोस्तों 1200 आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो 1300 के प्राइस रेंज एंड बिलो पे एक GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। GTT ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ज़ेरोधा अगेन। सो इन केस इफ यू आर नॉट ओपन द अकाउंट तो यू मस्ट ओपन इट, क्योंकि GTT से क्या होता है, आप 1300 रुपए पे उसका ऑर्डर लगा करके भूल जाइए। एक साल में कभी भी ये स्टॉक 1200, 1250, 1300 पे आएगा तो आपका ये स्टॉक ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। आपको अपनी आंखें स्क्रीन में गड़ाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जो कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और ब्रोकिंग इंडस्ट्री दोस्तों इस समय मालूम है आपको काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से इन्वेस्टर्स जागरूक हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स सभी के सभी ब्रोकिंग इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ तो पाई मिलने ही वाला है। फिलहाल बात करेंगे सेक्टर के बारे में तो सेक्टर का प्राइस टू रेशियो 25। ये स्टॉक आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है, एब्सोल्युटली डेट फ्री स्टॉक, और डिविडेंड यील्ड 1% से 1%, जो कि मेरे पैरामीटर में एकदम सटीक बैठता है। इस सेक्टर का डिविडेंड यील्ड 0.57% है, उससे ज्यादा मिल रहा है। तो बेहतरी अगर देखा जाए तो बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं, बेहतरीन मैट्रिक्स है, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल वर्दी स्टॉक है। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 60% के रिटर्न दिए हैं दोस्तों। इस स्टॉक को मैंने बहुत ही नीचे के लेवल्स पे आपको बाय करने को बोला था, ऑल्दो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि इस सेक्टर में कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन एवरी स्टॉक विल गेट इट्स ओन पाई। लेकिन दोस्तों मुझे तो इंतजार है जिस दिन ज़ेरोधा का IPO आएगा। दोस्तों कितने लोग हैं जिनको ज़ेरोधा के IPO का हु आर अवेटिंग ज़ेरोधा's IPO? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और स्मैश करें लाइक बटन दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, ये पसंद आता है, और मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि अभी तक जो मैंने स्टॉक्स डिस्कस किए उनमें से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, कौन सा स्टॉक आपको लगता है जिसमें कि अभी भी जान बाकी है। तो दोस्तों एंजल ब्रोकिंग बारे में बात करें, स्टॉक के बारे में बात करें तो 60% के रिटर्न्स पिछले एक महीने में स्टॉक ने दिए हैं, जबकि सेक्टर फ्लैट पड़ा हुआ है। अगर हम लोग बात करें पिछले
एक इस साल के परफॉर्मेंस की, दैट इज ईयर टिल डेट, क्योंकि इस कंपनी को एक साल अभी हुआ ही नहीं है लिस्टिंग के। तो पिछले जस्ट जनवरी से लेकर के अभी तक इस स्टॉक ने 276% के रिटर्न दिए, मतलब 1 लाख को बनाया है 3,76,000 रुपए, 3,76,000 रुपीज विद इन जस्ट स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। जबकि सेक्टर ने दिए हैं 22% के रिटर्न, मतलब 10 गुना ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अभी इसके Q1 के रिजल्ट्स आए थे, बंपर रिटर्न्स है दोस्तों। पिछले साल के कंपैरिजन में इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी था ऑलमोस्ट डबल हो गया, 100% बढ़ा है प्रॉफिटेबिलिटी। तो दोस्तों ये जो ग्रोथ का जो इनका ग्राफ है, ये ग्रोथ ग्राफ इसी प्रकार से आगे भी बढ़ता चलेगा। हो सकता है इतनी तेजी से ना बढ़े, लेकिन जिस प्रकार से फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में इंप्रूव हो रही है, लोगों को लग रहा है कि एफडीज में पैसा रखने का कोई फायदा नहीं है, बेटर वी इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक्स, दे विल गिव मी बेटर रिटर्न्स। दोस्तों इस स्टॉक भी अच्छे खासे मोमेंटम में चल रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही इसमें करीब 6% की गिरावट आई है। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक अगर आपको 1000 से 1050 के प्राइस रेंज में मिलता है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर दोस्तों ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कितने लोग ज़ेरोधा के आईपीओ का वेट कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि ज़ेरोधा को कभी आईपीओ की लिस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वो डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा पैसा है, उनको पैसे को फंड को रेज करने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन दोस्तों समय क्या कोई भरोसा नहीं, एनी टाइम इट गेट्स लिस्टेड, सो वी विल बी दी फर्स्ट वन टू अप्लाई इट। एटलीस्ट मैं तो आई विल बी ट्राइंग टू ग्रैब दी आईपीओ विद दी बोथ हैंड्स। एनीवे, सेक्टर के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस स्टॉक के अगर सेक्टर के परफॉर्मेंस के कंपेरिजन में बात करें तो स्टॉक काफी ज्यादा वैल्यूएशन में महंगा दिखाई पड़ रहा है। ये भी रिसेंटली लिस्ट हुआ था। सेक्टर का प्राइस अर्निंग रेशियो है 25, ये स्टॉक आपको 81 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। महंगा स्टॉक है, लेकिन डेट फ्री स्टॉक है, कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। डिविडेंड यील्ड इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 2%, जो कि सेक्टर के डिविडेंड यील्ड से ऑलमोस्ट थ्राइस है, 3 टाइम्स। दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूं उसका नाम है कैम्स। अब कैम्स के बारे में 2 शब्द में अगर बोलना चाहूं तो कैम्स इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर टू म्यूचुअल फंड्स। आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये ट्रांसफर एजेंट है म्यूचुअल फंड्स का, जिसमें कि 70% का एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को ये अपने क्लाइंट्स का होल्ड करता है, उसको डील करता है। तो बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से दोस्तों मुझे लगता है जो लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो कैम्स ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और क्योंकि उनको लगता है कि कोई एक बंदा होना चाहिए, पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, म्यूचुअल फंड मैनेजर होना चाहिए, जो कि उनके पैसे को मैनेज कर सके। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के अगर आप रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बेसिकली आपको लगता है म्यूचुअल फंड में भी ग्रोथ होगी, तो कैम्स हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी गुड चॉइस टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों ये स्टॉक भी जबरदस्त मोमेंटम में चल रहा है। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने 23% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने दिए हैं 10% के रिटर्न्स। अगर हम लोग बात करें पिछले जनवरी से लेकर के अभी तक के परफॉर्मेंस की, तो स्टॉक ने 89% के रिटर्न्स दिए, मतलब 1 लाख को बना दिया है 1,90,000 जस्ट इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 6-7 मंथ्स। ऐसे में दोस्तों अगर सेक्टर का कंपैरिजन करें तो सेक्टर के कंपैरिजन से ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स इसने दिए। लेकिन दोस्तों जब ये लिस्ट हुआ था तब भी ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल था, इसी कारण इसमें आपको थोड़ा सा जंप कम दिखाई पड़ रहा है विज़ावी कंप्लीट सेक्टर। अगर इस स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक अभी फिलहाल पिछले 2-3 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, यहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम शो कर सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कौन सा वो स्टॉक है जो कि आपके पोर्टफोलियो में आप होल्ड कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई है, प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी ग्लैड टू आंसर देम। थैंक यू सो वेरी मच, बाय फॉर नाउ।